आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी समेत दूसरे दल तार ठोक रहे हैं। ऐसे में जय भारत टीवी ने सिलसिलेवार राज्य की 70 विधानसभाओं का सर्वे किया है। आज गदरपुर विधानसभा का सर्वे दिखाया जा रहा है। इस सर्वे के तहत हमने गदरपुर विधानसभा के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर बूथ लगाए, जिसमें 2500 लोग शामिल हुए। आज बात करेंगे गदरपुर विधानसभा की और इस वक्त हम जिस गांव में खड़े हैं वो गुमसानी गांव है। क्या सोच रही है गांव की जनता, क्या सोच रहे हैं गदरपुर के किसान, दिखाएंगे आज आपको क्या चल रहा है जनता के मन में। देवभूमि के चुनावी रण को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही आम आदमी पार्टी ने सूबे का चुनाव दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी दंगल में एक दूसरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि आखिर जनता क्या सोच रही है। ये जानने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं विधानसभावार चुनावी सर्वे। जनता ने जय भारत टीवी के बैलेट पर मुहर लगाकर चुनाव से पहले अपना फैसला दे दिया है। जय भारत टीवी के चुनावी सर्वे में आज बात करेंगे उधम सिंह नगर जिले की गदरपुर विधानसभा सीट की। करीब 1.4 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर जनता का साथ किस राजनीतिक दल को मिलता दिखाई दे रहा है और क्या कह रही है गदरपुर की जनता, ये बताएंगे। लेकिन इससे पहले गदरपुर सीट का इतिहास जानिए। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद फरवरी 2002 में पहली बार गदरपुर विधानसभा में चुनाव हुआ, जिसमें बीएसपी के प्रेमानंद महाजन विधायक बने। इसके बाद 2007 के चुनाव में भी दोबारा बीएसपी के प्रेमानंद महाजन ही विधायक बने। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में जब बांजपुर सीट आरक्षित हुई तो अरविंद पांडे गदरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने पहुंचे। इस चुनाव में कांग्रेस ने सूबे के सबसे बड़े चेहरे रहे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के भतीजे मनीष तिवारी को उतारा था, लेकिन अरविंद पांडे चुनाव जीत गए। 2017 के पिछले चुनाव में भी अरविंद पांडे ने ही बाजी मारी थी। इस सीट पर अरविंद पांडे बीजेपी के टिकट से 2 बार लगातार विधायक चुने गए हैं। अब तक हुए 4 चुनाव में इस सीट पर बसपा और बीजेपी को 2-2 बार जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के लिए गदरपुर में अभी भी सूखा चल रहा है। अब तक इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और बसपा के बीच देखा गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही और बसपा तीसरे, लेकिन बसपा और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर महज 1000 के आसपास था। इस बार आम आदमी पार्टी के आने के बाद बसपा को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब वो खबर जिसका आपको इंतजार है। जय भारत टीवी ने गदरपुर सीट का वृहद स्तर पर चुनावी सर्वे किया है। हमने चुनाव बेहद खास और अनोखे अंदाज में किया, जिसकी प्रामाणिकता दूसरे चुनावी सर्वे से कहीं ज्यादा हो जाती है। हमने चुनाव पूर्व गदरपुर विधानसभा में बैलेट पेपर के माध्यम से आम जनता की वोटिंग कराई है। लोगों ने बैलेट पेपर पर दिए राजनीतिक दलों के विकल्पों पर सही का निशान लगाकर उस दल के भावी विधायक का चुनाव किया है। ये वोटिंग गदरपुर के उन इलाकों में कराई गई जहां के वोटर चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते आए हैं। पोलिंग के बाद हमने सीलबंद बॉक्स सुरक्षित तरीके से अपने दफ्तर तक पहुंचाए। यहां सावधानी पूर्वक सीलबंद बॉक्स खोले गए और मतपत्रों की गणना की गई। अब वक्त है गदरपुर विधानसभा के चुनावी सर्वे के परिणाम का। जय भारत टीवी की ओर से कराई गई पोलिंग में गदरपुर की जनता ने सबसे अधिक वोट बीजेपी को किया है। इस सीट पर आज चुनाव हुए तो इस सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, लेकिन इस सीट पर आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। दूसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी रही है, जबकि तीसरे स्थान पर कांग्रेस रही है, जो आपसे ज्यादा पीछे नहीं है। गदरपुर विधानसभा में 41.8% जनता ने बीजेपी को वोट किया है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही, जिसे 28.6% मत पड़े। वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बेहद करीब है और उसे 26.4% वोट मिला है, जबकि 3.2% लोगों ने अन्य के विकल्प पर वोट किया है।
आम आदमी पार्टी द्वारा पूर्व बसपा नेता जरनैल सिंह काली को उम्मीदवार बनाना इस सीट पर आपको बड़ा फायदा देता दिखाई दे रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कराई गई वोटिंग में कुल 2500 लोगों ने मतदान किया, जिसमें बीजेपी को 1045 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 715 वोट मिले। कांग्रेस के को 660 वोट मिले हैं, जबकि 80 वोट अन्य के खाते में गए हैं। जय भारत टीवी के लिए इलेक्शन डेस्क की रिपोर्ट।